भगवान का वास अगर आपके घर में होता है तो ये 3 संकेत आपको मिलते हैं। जब आप दोस्तों पूजा करते हैं या भोग देते हैं उस समय भगवान आपके घर में ज़रूर आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और उन संकेतों की तरफ जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने बताया कि अगर आप भोग देते हैं या पूजा करते हैं तो भगवान आपके घर में आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी तरह से आए। वो देखने वाले रूप में भी आते हैं और ना देखने वाले रूप में भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी और भेष में आते हैं, आपके पहचान के रूप में भी आते हैं और ना पहचानने वाले रूप में भी आते हैं। ना पहचानने वाले रूप में आते हैं तब भी आप नहीं समझ पाते कि भगवान आपके घर में आए हैं, और पहचानने वाले रूप में आते हैं तब भी आप नहीं समझ पाते कि आपके घर में आए हैं वो। दोस्तों, दृश्य और अदृश्य रूप में आपके घर में भगवान ज़रूर आते हैं जब आप पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। दोस्तों, पूजा जब आप करते हैं तो किसी न किसी रूप में आपको पूजा का फल अवश्य प्राप्त होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ एक बुरी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन हम जब पूजा करते हैं उस पूजा के फल हमें अवश्य मिलता है। हम अगर एक्सीडेंट कोई हुआ है हमारे साथ तो उसका हमें जरा सी खरोच आती है और हम उस एक्सीडेंट से बच जाते हैं, क्योंकि हमने जो पूजा की होती है उसका फल हमें प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बहुत बड़े कर्ज में डूबने वाले होते हैं, लेकिन फिर आपका एक छोटा सा नुकसान होता है, वो भी इस पूजा के कारण ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में आप ये सोचते हैं कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें थोड़ा सा ही नुकसान होता है और ये भी पूजा के कारण ही होता है। जिसको आप पूजा करते हैं भगवान की, उस भगवान की मेहरबानी आपके ऊपर होती है, आपका हाथ ऊपर होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आप जब पूजा पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, मंत्र करते हैं, उसका फल ही आपको प्राप्त होता है, जो आप बड़े से बड़े नुकसानों से बच जाते हैं। बड़ी अगर आपको कई बार लगता है बीमार पड़ते हैं तो क्या आपको बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उन बीमारियों से बाहर आ जाते हैं। वो इसलिए ही आते हैं बाहर क्योंकि भगवान आप पे मेहरबान है और भगवान आपकी रक्षा कर रहा है। वो किस लिए कि आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट में उसको ज़्यादा चोटें नहीं आती। हाँ, इतनी चोट ज़रूर आती है कि जैसे उसकी कोई हड्डी टूट गई है, लेकिन वो फिर भी भगवान के मंदिर में जाता है और कहता है भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, उसके बावजूद मेरे को एक्सीडेंट हुआ और मेरे को इतनी ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि उसकी निगाह में बहुत ज़्यादा चोट हुई होती है। वो फिर वो भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, आपने मेरा एक्सीडेंट करा दिया और मैं 1 हफ्ते के लिए बिस्तर पर आ पड़ा। तो उसी रात भगवान उस व्यक्ति के सपने में आए और भगवान ने बोला कि आपकी मृत्यु थी। मतलब उस व्यक्ति को भगवान ने बोला कि भाई तुम्हारी मृत्यु थी और मृत्यु तेरी जो है निश्चित थी, पर ये पूजा का परिणाम है जिससे तुम बच गए और तुम्हारी ये छोटी चोट लगी है। भगवान कहते हैं कि उसी का परिणाम है जो तुम पूजा पाठ करते हो मेरी दिन रात, उसी का परिणाम है कि तुम्हारा छोटा एक्सीडेंट हुआ, उसमें तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु जो है निश्चित थी। तेरे को चोट। दोस्तों, जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। आपको यही नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमें तकलीफ़ देता है। भगवान छोटी तकलीफ़ दे के आपको बाहर निकालता है, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी मुसीबतें या बड़ी तकलीफ़ आने वाली होती हैं। भगवान वो बड़ी तकलीफ़ें आपके ऊपर नहीं आने देता है, क्योंकि आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंत्र करते हो, मंत्रों का जाप करते हो। इसलिए भगवान आपके घर में आते ज़रूर हैं, चाहे वो दृश्य रूप में आए या अदृश्य रूप में आए, बस हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि भगवान आपको 3 संकेत मिलते हैं और इन 3 संकेतों के माध्यम से आपको, दोस्तों, वही आपकी पूजा करने के संकेत भगवान आपको देता है। और एक पहला संकेत ये होता है, जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो भगवान आपको क्या संकेत देते हैं मैं बताने वाली हूँ। वो संकेत ये होता है कि सोते सोते ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5
मज़े के बीच में आपको ऐसा सपना दिखता है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, या फिर आप आरती कर रहे हैं, या आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, या आप मंदिर जा रहे हैं, या किसी ध्यान में हैं, या किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा सपना दिखाई देता है तो ये सपना बताता है कि भगवान का वास आपके घर में है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि घंटियों की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, या कोई मंत्र आपको सुनाई दे रहा है, या भगवान का कोई नाम आपको सुनाई दे रहा है, तो ये संकेत बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। दोस्तों, ये पहला संकेत होता है। और दूसरा संकेत ये होता है, जब आप सुबह नहा धोकर आपके घर के पूजा मंदिर में आप जाते हैं, एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा और अलग सी सुगंध आपको महसूस होती है। वो सुगंध आपको कहीं और से नहीं, अपने घर से ही आ रही होती है। तो ऐसे में भगवान का वास आपके घर में है। इस तरह की सुगंध जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। ये सुगंध तो है कई बार आपके मंदिर से आती है या आपके पूरे घर से आती है। कई बार ये वाली सुगंध जब आप बाहर से अंदर की तरफ महसूस होते हैं या आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, तब वो सुगंध आपको महसूस होती है। जो भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं और पूजा पाठी होते हैं, अपनी जितनी भी इच्छाएं वो उनके चरणों में रखते हैं, उन्हीं को ये सुगंध आती है। हर एक किसी को ये सुगंध नहीं आती है। दोस्तों, ये सुगंध जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में सभी को आए। ये उन्हीं को आती है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं। उन्हीं को ये सुगंध की खुशबू महसूस होती है। तीसरा संकेत ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुबह सुबह जब आप पूजा कर रहे हैं, ये पूजा करने का समय हो और उसी समय आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, जो कोई बाबा हो या कोई महिला मांगने वाली हो, आपके दर पे आए हों, तो ये संकेत भी बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि आप उस समय पूजा कर रहे होते हैं और भगवान का पूजा करते समय कोई ना कोई किसी समय आपके घर में कोई प्रवेश करता है। तो दोस्तों, आपको अगर कोई मांगने वाला आता है या कोई साधु आता है, उस समय आप उनको खाली हाथ नहीं भेजना है। आपको कुछ ना कुछ दान करके ज़रूर देना है उन्हें। साथ में अगर कोई गौ माता भी आपके घर पे आ जाती है, दर पे आ जाती है, जब आप पूजा कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार गाय हमारे दरवाजे पे आती है मांगते हुए। उस टाइम हम पूजा कर रहे हैं या कुछ और मंत्रों का जाप कर रहे हैं और गाय आपके घर में आ जाती है, तो इसका मतलब है आपके घर में भगवान का वास है। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में भगवान का वास होता है उसी घर में गौ माता आती हैं। जिस घर में पूजा पाठ होती है वहीं पे गौ माता आती है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। और जब आप पूजा करने के लिए चलते हैं तो गौ माता सबसे पहले आपके घर में प्रकट होती हैं या आती हैं। दोस्तों, उस समय आप गौ माता को गुड़ की एक डली अवश्य खिलाएं। दोस्तों, उसके साथ आप रोटी खिला सकते हैं। अगर रोटी नहीं बनी हुई है तो आप उसको गुड़ ज़रूर खिलाएं। अगर कोई मांगने वाला आता है तो उसको आपने 5, 10 या 11 रुपये अवश्य देना चाहिए। उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसका भी यही संकेत है कि आपके घर में भगवान का वास है। संभव हो सके तो उसको भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, अगर ये संकेत मिलते हैं तो निश्चय ही आपके घर में भगवान का वास है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।